नाम साहब ठीक है, बस ठीक है। और रहंदो जंगीला गांव का नाम भी बड़ा है, गांव भी बड़ा है, काम भी बढ़िया है और साफा सबसे लंबा दे दिया। बहुत मनोबल बढ़ाया और मैं मानता हूं जब सुबह अच्छी होती है तो दिन अच्छा निकलता है। जब शुरुआत अच्छी होती है तो आदमी को थकान नहीं महसूस होती, इसलिए किसान अपने पूरे दिन की रोटी खा के खेत में जाता है। तो उसी तरह से जंगीना तो मेरा आज दिन का पहला कार्यक्रम है। सुभाष जी तो लग रहे हैं सुबह से ही और बहुत आपने दिल खुश किया। गांव के मौजूद लोग आए हैं, मेरे लिए सौभाग्य है। स्वतंत्रता सेनानी के मेरे परिवार के आए, उन्होंने मेरा स्वागत किया और हम यही चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को देखते रहे यूं ही और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। कठिनाइयां बहुत हैं किसानों के लिए और समस्या तो घनी है, रास्ता हमें को निकालना है। हमें और आपको सोचना होगा हम अपनी राजनीति कैसे मजबूत कर सकते। देश में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, जो आपके मुद्दे हैं उन पे चर्चा होती ही नहीं। क्रिकेट में कौन ड्रेसिंग रूम में गया, कौन स्टेडियम में बैठा, क्यों मैच हार गई टीम। अब हार गई तो हार गई। एक क्रिकेट मैच हारने से भारत नहीं हारता। हमारा देश तब हारता है और कमजोर होता है जब इस देश का किसान, जब उसकी फसल खराब हो जाती है, उसने कर्जा ले रखा होता है, चुका नहीं पाता और वो कमजोर फैसला लेता है, हार के जब वो आत्महत्या करता है या जो हमारा सैनिक मर जाता है वह हार मानी जाती है। ये तो कोई हार ही नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन असल में आपने देखा है कि अब जो माहौल है, सब लोग एक तस्वीर के पीछे पड़ जाते हैं कि एक फोटो खिंच जाए हमारी और पूरा इवेंट मैनेजमेंट है। देश की मैनेजमेंट किसी के हाथ में नहीं। देश को कोई नहीं चला रहा, देश की जनता ही चला रही है। बस एक आदमी को बताया जाता है कि सब कुछ जो देश में हो रहा है यही कर रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं। भरतपुर आए देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने अपनी बात में खुद ही कह दिया कि दुनिया में डंका बज रहा है। अब जंगीना के लोग इसलिए वोट करें उनकी पार्टी को कि दुनिया में डंका बज रहा है। 5 लाख के आबादी का छोटा द्वीप देश है मॉरिशस। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि इनके जो दावे हैं और सच्चाई में कितना अंतर है। 5-5.5 लाख की आबादी का द्वीप है। हमारे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। पहली बार अब उन्होंने कहा कि जो हमारे भारतीय सेना के वहां लोग तैनात हैं, और वहां कोई सैनिक तैनात नहीं, वहां तो रेस्क्यू के लिए, उनके ऑपरेशंस में मदद करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड, सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं वहां लोग। कहा कि इनको ले जाइए वापस, भारत लौटा दीजिए। हम नहीं चाहते कि भारत के यहाँ कोई भी सेना से कोई जुड़ा व्यक्ति हमारे राष्ट्र में हो। नेपाल ने गोलियां चलाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना छोड़ दीजिए, वो मुकदमा ही अलग है। यहां जाके, जबकि हमारे देश के कितने लोग कनाडा में रहते हैं, गांव देहात के। जब पंजाब में समस्याएं थी आतंकवाद की, तो आपके जैसे किसान परिवारों की फैसला लिया कि हम पलायन करेंगे और वहां जाके जगह बनाई उन्होंने। और भारत की सरकार कहती है कि हम वीजा नहीं देंगे, वीजा बंद करो। शायद अगला चुनाव, पिछला चुनाव तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, अगला केंद्र में चुनाव कनाडा के खिलाफ लड़ने आ जाएंगे कि मुझे वोट, मुझे मत दो, कनाडा को का इलाज करने के लिए वोट दे। तो ऐसे वोट हमें खोनी नहीं चाहिए। सीधी बात है, 13 महीने किसान सड़क पे क्यों बैठे, इसका कोई जवाब, कोई उत्तर इनके पास है ही नहीं। क्यों बैठे थे भाई, क्यों बैठाए? आप ही ने तो बैठाए, मजबूरी में तो बैठे थे वो। फतेह दिवस 19 तारीख, 19 इसी महीने की नवंबर तारीख क्यों मनाई जाती है? क्यों लोग ये प्रसन्न थे कि हमारी बात मानी गई, चलो घर की तरफ लौटो। और उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल लगा हुआ है, भरतपुर ये क्षेत्र वहां दिल्ली के सीमाओं से इतना दूर नहीं। जो अब सोचो, पंजाब से चल के लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड से किसान चल के आ रहे हैं। महिलाएं खेत देख रही थी,
फिर आदमी यहाँ आए, फिर अदला बदली करी। कई संगठनों ने की महिलाएं वहां बैठी हुई थी मोर्चा संभाल रही। कोई भी आंदोलन इतना लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। सरकार या तो उनकी बात मान ले या उनको मना ले, दो ही बात होती है। पूरे देश का समय आपने बर्बाद किया, किसानों के साथ घोर अन्याय किया, और आज भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी का लाभ प्रत्येक किसान को देश में नहीं मिल रहा है, सिर्फ 6% किसानों को लाभ मिलता है। ये बीजेपी के एक कद्दावर नेता की अध्यक्षता में जो सरकार ने समिति बनाई थी, उनकी रिपोर्ट कहती है कि 94% को कोई लाभ नहीं है एमएसपी। तो इसका मतलब यह है कि सरकार को सोचना चाहिए एमएसपी को मजबूत कैसे करो। इसका मतलब यह नहीं कि एमएसपी देना ही बंद कर दो, मंडी खत्म कर दो, नहीं। इसका मतलब यह आप और मजबूत करो। 5 साल पहले 2018 में जेटली जी ने वादा किया था देश को। बजट के भाषण को तो वादा ही मानते हैं, ठोस बात होनी चाहिए ना बजट में। बजट में उन्होंने कहा था देश के 22,000 ग्रामीण हाट को हम विकसित करेंगे। बड़ी मंडियों के अलावा एपीएमसी की जो मंडियां हैं देश में 7,000 से ज्यादा, उन मंडियों के बाहर भी अगर किसान बेचना चाहेगा तो ग्रामीण जो हाट लगते हैं उनके माध्यम से बिकवारी होगी। और ये थोक का व्यापार भी होता है, रिटेल व्यापार भी होता है। उसके बाद 9,000 से ज्यादा ऐसे ग्रामीण हाटों को की उन्होंने सर्वेक्षण सरकार ने कराया। ये मोदी जी की सरकार ने कराया, अच्छा काम किया है। लेकिन 9,000 से ज्यादा जो उन्होंने हाट आइडेंटिफाई किए, सर्वेक्षण कराया, उसमें उन्होंने पाया कि सिर्फ 14% ऐसे थे जिन पे दीवारी थी, 24% ऐसे थे जिन पे पक्की सड़क, विद्युतीकरण नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ही तो घोषणा हुई थी कि बजट में प्रावधान होगा, सरकार पैसा देगी, वहां विकसित होंगे। और उनका ये कहना था कि 1 नेशन 1 मंडी। इनको याद दिलानी बात ये भूल जाते हैं, कह के भूल जाते हैं। इन्होंने नारा दिया 1 नेशन 1 मंडी। चौधरी अजीत सिंह जी का मुझे याद है, ये उत्तर प्रदेश से और हरियाणा के किसानों के बीच की बात थी। हमारे मथुरा के किसान जाके धान बेचना चाह रहे थे, हरियाणा की सरकार ने कह दिया हम नहीं घुसने देंगे। और ट्रैक्टर लदे किसान सब पूरे श्रृंखला बना के गए और चौधरी अजीत सिंह जी ट्रैक्टर लेके वहां गए। तो आज जब ये कहते हैं 1 नेशन 1 मंडी कहां है? ये 22,000 ग्रामीण हाटों में उनको जानकारी देनी थी कि क्या भाव चल रहा है, महाराष्ट्र की मंडियों में क्या भाव चल रहा है। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। यहां भी हाट लगती होगी, जोगीना तो बहुत बड़ा काम है, हाट लगती है हफ्ते में एक बार। कुछ कोई व्यवस्था दी है क्या यहाँ सरकार ने? अब दूसरी बड़ी शिकायत जो मेरी है और आपकी है वो अग्निवीर है। किसने मांगी योजना, क्यों बनाई, किसके लाभ के लिए बनी है? अगर हमारा देश ठीक है, गरीब देश है, कमजोर है, अभी हम यूएस और फ्रांस और इंग्लैंड उसकी श्रृंखला में नहीं, हम भले ही कुछ कहते रहे, हम नहीं है। बहुत साल लगेंगे, चीन भी हमसे 10 गुना आगे है। हम भले कितने कमजोर हों, हम भारतीय में सेना में जो लोग हैं तैनात, उनको पेंशन तो दे सकते हैं। वो नई शादी करके भी छोरा जो वहां है वो नहीं अपने परिवार के साथ समय दे पा रहा। वो इस उम्मीद में है कि मैं अपने देश के लिए नौछावर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब अगर मैं जिंदा हूं और लौटता हूं तो कम से कम मेरे और मेरे घर की रखवाली के लिए सरकार कुछ करेगी। न्यूनतम चीज है, सबसे कमजोर चीज ये, कम से कम ये तो होना चाहिए ना। राजी हो कि नहीं राजी? ये अग्निवीर योजना का उद्देश्य एक ही था कि केंद्र सरकार पे कोई बाध्यता ना हो, पेंशन देने की कोई जरूरत ना पड़े। और 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद जिसे उम्मीद है कि नौकरी लग गई, पर जिसकी भर्ती अग्निवीर में हो गई उसके घर की विशेष खुशी रही होगी, उन्हें मिठाई खिलाई होंगी, यहाँ पूरे मोहल्ले में मिठाई खिलाई होगी, हमारा बच्चा भर्ती हो गया। और 4 साल बाद वो जब अगर उसे लौटा दिया गया, वो लौट के मायूस होकर घर आएगा। उसने ना अपनी पढ़ाई पूरी की, ना शायद उसकी शादी हो पाई, और वो ये सोचा था मेरी नौकरी लग गई पक्की, और सरकार ने उसे भेज दिया वापस। मोदी जी ऐसा क्यों हमारे नौजवानों के साथ करना चाहिए? तो बाकी बातें भूल जाओ। एमएसपी की मांग, किसानों की सारी मांग और अग्निवीर को रद्द करने के लिए जगीना की एक वोट मुझे चाहिए। सुभाष जी, आप भले भारतीय परिचित हैं,
इनकी भलाई करो या इनकी शिकायत करो, जो भी है ये इनकी जिम्मेदारी है, इसे दूर करेंगे। और बाकी आप मुझे देखिए, इस गांव में चौधरी चरण सिंह जी 74 में आए, नहीं पंडित जी बता रहे थे वहां भरतपुर के, यही पंचायत घर में आए। और मुझे बताया गया कि वहां इन्होंने खड़े होकर भाषण दिया था। उस समय तो देखो कांग्रेस थी, अभी उनकी लड़ाई उनसे थी। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे मजबूती देना चाहते हो या उन्हें देना चाहते हो। गांव ने फैसला कर लिया और पंडित जी चुनाव जीत गए। यही बात है। तो जो किसान की ताकत को नहीं समझते, सम्मान नहीं रखते, आप उनको मजबूत करना चाहते हो या अपने लोकल को मजबूत करना चाहते हो और मुझे ताकत देना चाहते हो, ये फैसला होगा। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी। किस प्रकार का जनप्रतिनिधि हो, ये भी आपको फैसला था। एक तरफ ब्रजभूषण शरण टाइप के लोग हैं, उनकी एक ही खूबी अभी खुलेआम, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसान की और आपकी, वो ऐसे मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं तो कभी इम्तिहान देता ही नहीं था, मैं तो बचपन से ही लड़ा करता था। खुद कह रहे हैं, सांसद हैं। क्या मजबूरी है कि सरकार को कि ऐसे लोगों को बगल में रखती है बैठा के? क्या उपलब्धि उनकी है? ये उपलब्धि है कि महिला पहलवान उनके खिलाफ शोषण के आरोप लगाती हैं। जिस महिला पहलवान ने देश के लिए मेडल जीते, जब उनको घसीटा गया था देश की राजधानी में, आपका ये फूल रहा था कि नहीं फूल रहा था? दर्द था कि नहीं आपको? तो ये चेहरे अगर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आपको फैसला करना है। एक तरफ पढ़े लिखे सौम्य स्वभाव के सुभाष गर्ग हैं और दूसरी तरफ इस तरफ, ये आपको फैसला करना है। तो 25 तारीख कोई कमी मत छोड़िएगा। जगीना भी मुझे बुलाते रहा करो, कम बुलाते हो आप। धन्यवाद।